माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, जिन माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं किया, पहले उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। शपथ जिसको दिला जो आज तक सदस्य उठता है कि आज एक मौजूदा सदन के सदस्य के ऊपर इस तरीके का मामला हो, रिवॉल्वर लेके लोग रात को चढ़ जाएं। विधायकों की शपथ दिलाने की बात अलग है, लेकिन सुरक्षा के बारे में आप क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक दल विशेष के विधायक का मामला भी नहीं है, ये पूरे विधायकों का है। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आसन पर विराजमान हैं, इसकी जांच हो और इस तरीके की पुनरावृत्ति अन्य किसी विधायक के साथ नहीं की जाए। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि शपथ दिलाने से पूर्व आपको इस मामले के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज विधायकों की सुरक्षा का सवाल, एक विधायक का सवाल नहीं है, कल को किसी के साथ भी ये बात हो सकती है। इसलिए विधायकों को शपथ दिलाने से कुछ नहीं चलेगा, पहले आपको इस मामले के ऊपर इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस संबंध में आप जो है पूरी सदन को मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस संबंध में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ इस जिले का प्रशासन का मुखिया रहता है, पड़ोस में एक ही दीवार है, जिला कलेक्टर वहां पर, उसकी गार्ड वहां पर लगी हुई, उसके जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उनके ऊपर 19/12 को पहले वहां पर घर पर हमला हो चुका है और उसकी सूचना यहाँ राज्य सरकार को दे दी गई और बार बार मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए 5-6 बार माननीय सदस्य ने समय मांगा, सिर्फ इस हेतु कि हमारी सुरक्षा की कोई स्थिति नहीं है, इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक समय नहीं दिया। ये बड़ा गंभीर विषय। अध्यक्ष महोदय, कल हमने शपथ ली है, कोई मायने नहीं रखती। यदि हम शपथ आज भी ले लेंगे माननीय 4 सदस्य, उससे क्या हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? आज ये स्थिति है कि सिर्फ इनके दिमाग में ये कि हमारे पास इतनी सदस्यों की संख्या है और सरकार हमारे हाथ में, हम जो मन चाहे वो करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यही नवीन यादव जिसने यहाँ पर शंकर यादव का मर्डर किया है, उसकी ये मजाल हो जाए कि ऐसे क्षेत्र में जहां माननीय सदस्य रहते हैं, जिला प्रशासन का मुखिया रहता हो, वहां पर पहले तो टेलीफोन के ऊपर धमकी दे कि हम आ रहे हैं और उसके बावजूद जहां इनको पुलिस को इतला कर दी गई, उसके 20 मिनट 25 मिनट बाद में पुलिस पहुंचती है। यदि ऐसा माहौल रहा अध्यक्ष महोदय, तो आप इस आसन से कैसे हम लोगों को संतुष्ट करेंगे कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेवारी इस सरकार की है, आसन इस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय विधायकों के साथ अत्याचार हुआ उसके बारे में माननीय सदस्य बोले, इसका मतलब आप करोगे क्या? आज आपने कहा है मेजोरिटी हमारी है, मेजोरिटी से मतलब नहीं है। चाहते हो आप जो साथ भी हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से आम जनता के साथ अत्याचार हुए, कल दूसरे के साथ मतलब नहीं, जनता के साथ अत्याचार हुए, उसका आपके सामने तो हम भी डाका डालेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 महीने में 3 घटनाएं हो चुकी है। 17 तारीख को ही बहुत दिन डाका डाला है और तीनों की सूचना दी जा चुकी है। थानेदार को पहले निलंबित किया गया, उसके बाद भी सदस्यों की माननीय सदस्य कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बात से जस्टिफाई करना चाहते हैं कि पहले ऐसे हुआ था इसलिए हम ऐसा करेंगे। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं विपक्षी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी हीन भावना से वो हीन भावना को मन से निकालें। हमारा अगर 150 का बहुमत है तो है ही है। अगर किसी प्रकार की कोई किसी माननीय सदस्य के साथ कोई बात हुई है, उसकी जांच के लिए कह सकते हैं। हमने आसन से दरख्वास्त की है, आप अपनी हीन भावना को निकालिए। एक विधायक का सवाल है, ये सवाल पार्टी का नहीं है, विधायक का है। आप अपनी हीन भावना को निकालिए। हमारे पास है 150 का बहुमत। माननीय अध्यक्ष महोदय, भरत सिंह से पिटाई हुई थी जब क्या हुआ था? नींद के समय में भी होते रहे, ये कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप गैर जिम्मेदाराना बात बोलेंगे तो हम भी सहन नहीं करेंगे। हम तो मुख्यमंत्री से जवाब आपने अध्यक्ष को संबोधित करके बात कही है, मैं माननीय अध्यक्ष को संबोधित करके बात कर रहा हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाओ, आप बैठिए। तो जनादेश इसलिए है क्या आप किसी पर माननीय सदस्यगण, आज आपको ध्यान है
करता रहे। नहीं, मैं उनके शब्दों को कह रहा था। नहीं 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 नहीं, मैं उनके शब्दों को कह रहा था कि हमारे पास 150 की ये माननीय सदस्य कह रहे थे। मैंने उनकी बात कही है। मैंने उनकी बात की है कि वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे पास 150 की संख्या है, मैंने कहा ये मैं तो जो मत बताओ। मैंने ये कहा मैं तो जो कह रहा हूं, आपने जो कहा उसको दोहरा रहा हूं मैं तो। माननीय सदस्यगण, अभी तक आप लोग जनादेश का विनम्रता से आदर करना नहीं सीखे हैं, सबसे पहले ये आदत डालिए। माननीय सदस्यगण, आज का बहुत ही गरिमापूर्ण समय है। हमें आज अध्यक्ष का चुनाव करना है और उसके पूर्व 4 माननीय सदस्य जिन्होंने इस सदन की में शपथ ग्रहण नहीं की है, उनको शपथ दिलाना। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न उठाया है, इस मामले में मुख्यमंत्री जी से बात कर ली जाएगी। सरकार को सुबह सूचना भी दी है और आवश्यकता हुई और नए अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो उस संबंध में सरकार कोई वक्तव्य देना चाहे तो वक्तव्य दे सकेगी। अभी तक का जो नॉर्मल काम है वो चले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाए और उसके बाद में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाए। अध्यक्ष आसन पर इस आसन को ग्रहण कर लें, उसके बाद अगर वो अनुमति दें तो सरकार की ओर से इसकी जानकारी दे दी जाए। माननीय सदस्यों ने जो मांग की है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चाहे सत्ता परिवर्तन होता रहता है, बहुमत और अल्पमत की बात नहीं। माननीय सदस्य जो सदन के सदस्य हैं, जब वो किसी पक्ष के हों, उनका पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी घटना हुई उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। शपथ ग्रहण। श्री नरेंद्र सिंह जी भाटी ओसियां। ईश्वर की कौन सी? मैं नरेंद्र सिंह भाटी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री माधव सिंह जी दीवान सोजत। मैं माधव सिंह दीवान, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री श्रवण कुमार जी पिलानी। श्री सुरेंद्र व्यास जी मालपुरा। मैं सुरेंद्र व्यास, जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अध्यक्ष का निर्वाचन। श्री चंद्रमल वैद, विभाजन संख्या 38,
प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री परशुराम अदेरणा सदस्य विधानसभा विधान संख्या 80 और राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री भंवरलाल शर्मा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। प्रश्न ये है, मुझे मालूम, प्रश्न ये है कि जो प्रस्ताव श्री चंदनमल वैद विभाजन संख्या 38 ने प्रस्तुत किया है तथा जिसका अनुमोदन श्री भंवरलाल शर्मा विभाजन संख्या 98 ने किया है, वो स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहे। जो विरोध में हो वो ना कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। भंवरलाल जी, अध्यक्ष महोदय, इस शालीन पद पर आपका निर्वाचन होने पर मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपका अभिनंदन करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस पद पर आसीन होने से इस पद की गरिमा बढ़ी है, आपकी गरिमा नहीं बढ़कर इस पद की गरिमा बढ़ी है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हमारे अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही अनुभवी, विचारशील, अध्ययनशील और इस विधानसभा की प्रक्रियाओं से पूर्णतया परिचित हैं। आप 9वीं बार इस विधानसभा में जीत कर आए हैं। मैं समझता हूं कि बाली के विधानसभा के सदस्य के अलावा ये इनका रिकॉर्ड है और आपके विचारों से, चाहे आप सत्ता पक्ष में बैठे रहे हों, चाहे प्रतिपक्ष में नेता के रूप में या किसी दूसरे रूप में बैठे रहे हों, हमेशा इन विधानसभा को आपके अनुभवों का, आपके अध्ययन का, आपके ज्ञान का और आपके विचारों से हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में रहे, विभिन्न विभागों के आप मंत्री रहे, आपने उन विभागों के कार्य संचालन में जो आपने अनुभव की पुट दी, उनमें जो नई ऊंचाइयां स्थापित की, उनमें जो मापदंड स्थापित किए आपने, वो हमेशा उस विभाग के लोगों को ही नहीं
इस सरकार को याद रहेंगे और सरकार उन पर हमेशा चलती रहेगी। प्रतिपक्ष में भी जब आप बैठे हैं और हर विषय पर आपने जो विचार प्रकट किए हैं उनको हमने सुना है और आपके अध्ययन, आपके अनुभव और आपके ज्ञान का हम लोगों ने फायदा उठाया है। मुझे बड़ी खुशी है आज इस बात की कि आप जैसे अनुभवी, आप जैसे ज्ञानी, अध्ययनशील और आप जैसे शख्स छवि वाले, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतने दिनों तक विधानसभा के सत्ता पक्ष में रहने के बाद और प्रतिपक्ष में रहने के बाद भी आप पर कोई दाग नहीं लगाया आज तक और आपकी सभी अत्यंत स्वच्छ है। ऐसे स्वच्छ छवि वाले बेदाग व्यक्ति का इस पद पर आसीन होना हमारे लिए, इस विधानसभा के लिए इस सौभाग्य की बात है। मैं निष्संकोच इस बात को कह सकता हूँ, न केवल इस विधानसभा के योग्यतम अध्यक्ष आप साबित होंगे, बल्कि इस सारे हिंदुस्तान के जितने भी विधानसभाएं हैं उन सब के अध्यक्षों में भी आप योग्यतम अध्यक्ष साबित होंगे, इससे मुझे कोई शंका नहीं है। इस विधानसभा की एक परंपरा रही है, हम विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन विधानसभा में आने के बाद हम एक दूसरे से स्नेह, आदर और प्रेम भाव के साथ मिलते हैं। आपने देखा होगा कल परसों भी जब विधानसभा के सदस्य हमारे प्रोटम यानी श्री बाली से आने वाले माननीय सदस्य के सामने हाथ मिलाने जा रहे थे तो कई लोग उनसे गले मिल रहे थे। तो ये हमारे विधानसभा की एक परंपरा है। मैं समझता हूं कि आपके अध्यक्षता में हमारी इस परंपरा को और भी बल मिलेगा और हम लोग भाइयों की तरह से बैठ करके राजस्थान की जनता के भलाई के कामों में अपना विचार प्रकट करेंगे और अपने काम करेंगे, उनके भलाई का काम करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सारे विधानसभा के इस माननीय सदस्यों की तरफ से, खास करके मेरे पार्टी के सदस्यों की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा पूर्ण सहयोग आपके प्रति रहेगा, आपके आदेशों के प्रति रहेगा और हम आपके आदेशों का हमेशा पालन करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्यकाल खूब सफल हो और इस विधानसभा का महत्व, विधानसभा की शालीनता बनी रहे, बढ़ती रहे और आपको भी इसका गौरव प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जिस पद पर आसीन हुए मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन की गरिमा बढ़ेगी, माननीय सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और जिस प्रकार आज विपक्ष के नेता के रूप में कहते थे कि विपक्ष को कहना है आसन को व्यवस्था देनी है तो सरकार को करना है, इसी परंपरा के आधार पर इस सदन का आप संचालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन से एक बात की खुशी है कि आपको विधानसभा का अनुभव है, आपको सरकार का अनुभव है और आपको विपक्ष में रहने का भी अनुभव है। इस प्रकार का अनुभव व्यक्ति जब विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता कि विधानसभा की गरिमा आपके हाथों में सुरक्षित रहेगी। मैं ये भी जानता हूं अध्यक्ष महोदय कि आपको केवल विधानसभा का ही नहीं, विधानसभा की सारी व्यवस्थाओं का पूरा अनुभव है। हमने कई बार आपके भाषण सुने हैं और उन भाषणों में इस बात को अच्छी तरह से देखा है कि आपके ज्ञान की परिधि केवल राजस्थान ही नहीं है, राजस्थान के बाहर भी है और साथ ही आपको हाउस ऑफ कॉमन्स किस प्रकार से चलती है, जिससे हमने प्रेरणा लेकर ये सारा ढांचा खड़ा किया है
उसका भी आपको बहुत ज्ञान है। उस ज्ञान के आधार पर हम सबको निश्चित रूप से विश्वास होता है कि जो माननीय सदस्य इस सदन में आए, आपके ज्ञान से हम सबको लाभ मिलेगा। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमने जिस प्रकार से मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उससे आम जनता में सदन के प्रति या अन्य सदनों के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा रहनी चाहिए, उसमें निरंतर कमी आ रही है। मैं उस दृष्टि से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ओर से इस सदन की गरिमा बनाए रखने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और इसी के साथ मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी हमारे अधिकारों को पूरा संरक्षण देते हुए सदन की गरिमा किस प्रकार से रहे, उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। मुझे आशा है कि जिस पद को आपने ग्रहण किया है, निश्चित रूप से उस पद पर आप सफल होंगे और देश के लिए और राज्य के लिए विधानसभाओं में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से काम किया जाए, इसका आपसे हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके इस निर्वाचन से और 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुनने पर मैं अपनी तरफ से, जनता दल की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि विधानसभा में मान्य सदस्य अपने क्षेत्र की कोई समस्या रखेंगे और उस समस्या के ऊपर आप निर्णय देंगे, कोई सोच विचार करेंगे और सदस्यों को विश्वास में लेकर के काम करेंगे, ऐसी भी उम्मीद मैं करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी विधानसभाओं में कई तरह की स्थिति ऐसा पैदा होती है और मान्य सदस्य आवेश में आकर के भी कई तरह की एक विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों से हट करके भी काम करते हैं, तो उसमें अध्यक्ष महोदय उसके ऊपर कोई अपना निर्णय लेते हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सूझबूझ से काम करेंगे और हम सदस्यों का संरक्षण भी देंगे और सब तरह से हमको सहयोग मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। मैं आशा करूंगा कि आपके इस पद पर आसन होने पर हमें विश्वास है कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और नियमों के अंतर्गत चलेगी और हमें सहयोग मिलेगा। पुनः मैं आपके इस पद पे आसन होने पर अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11वीं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको जितनी हमारी आयु भी नहीं, उतना आपको इस विधायक का अनुभव है। आप जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, सिंचाई, ऊर्जा, अकाल राहत जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। मुझे भी कुछ समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके साथ काम करने का मौका मिला है। ये पूरे विधानसभा के लिए और प्रदेशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि आप जैसा लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति आज 11वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से आपको इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं और मेरा दल लालटेन जल गई। अध्यक्ष महोदय, सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर आपको मेरी तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चुने जाने पर सदन का मान बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, लंबे राजनीतिक जीवन में आप अपनी प्रशासनिक क्षमताएं सिद्ध कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ ना सही
लेकिन श्रेष्ठ क्षमताएं हैं, अच्छे प्रशासक हैं। उम्मीद करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार, उनका मान सम्मान आपके हाथ में सुरक्षित रहेगा। सदन को चलाने के लिए मैं एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य सदन का और आपका सहयोग करूंगा। उन्हें आपको लाख लाख बधाई। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आपका निर्वाचन हम सबके लिए गौरव की बात। ये सदन आप जैसे योग्य सार्वजनिक जीवन में और प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक लंबे जीवन के एक व्यक्ति का इस पद पर आसीन होना हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं कि आपका लंबा अनुभव इस सदन की कार्य प्रणाली में योगदान देता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज देश में प्रजातंत्र मूल्यों में गिरावट आ रही और ये एक चिंता का विषय है। इसकी रक्षा करने का दायित्व आप पर है। पिछले दिनों में देखने को मिला है कि सदन की बैठकें निरंतर कम होती जा रही और सदन की बैठकें निरंतर कम होना ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं देता। देश में आज पारदर्शिता की और संवेदनशील सरकार की बातें बहुत होती हैं और ये चिंता का विषय भी है। इस सबको आपके कुशल हाथों में हम गति दे सकते हैं, कुछ मूर्त रूप दे सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने देखा कि सदन में तारांकित प्रश्नों, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चनों की संख्या निर्धारित की गई। एक और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात होती है और दूसरी ओर इंफॉर्मेशन लेने का जो सबसे उत्तम तरीका है प्रश्नकाल, उसको सीमा रेखाओं में बांधने की, खासतौर से अनस्टार्ड क्वेश्चन को बांधने की जो कोशिश की जाती है, ये आपके विचारणीय विषय है। अगर हम लोगों की समस्याओं को, जनसाधारण के सवालात को सदन में कारगर ढंग से उठा सकें, उसका मौका मिले और सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर उन समस्याओं के निराकरण का रास्ता खोजें, तो हम राजस्थान के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक रास्ता दिखा सकें। सदन की परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि हमारे काम में कोई व्यवधान आएगा, आपके काम में कोई व्यवधान आएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, ये प्रक्रिया संबंधी, इन पर पुनर्विचार किया जाए। कैसे ये सदन लोगों के सवालात को हल करने में प्रभावी भूमिका निभा सके,
उसके लिए कुछ विचार हो तो आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को ही नहीं देश को भी एक नई दिशा मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी ये मान्यता है कि आपकी योग्यता और क्षमता और आपके प्रति जो लोगों का आदर है वो इन सब व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत सुधार की दिशा में कारगर कदम उठाने में सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये कार्यकाल एक लैंडमार्क होगा इस देश की संसदीय परंपरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें भी आप प्रोटेक्शन दीजिए और समय दीजिए। हमारी और मेरे साथियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ये 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से आपके निर्वाचन पर होने पर मैं आपको हृदय से बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती नेताओं ने यहाँ पर उल्लेखित किया, आपको एक लंबे अरसे का सभी पक्षों का अनुभव है और मैंने तो बहुत नज़दीक से आपके साथ काम किया है। उस दृष्टि से मैं जानता हूँ और अनुभव करता हूँ कि हर एक प्रश्न पर तर्क की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही आप अपना निर्णय लेते हैं और उस निर्णय पर अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहते हैं। आपके जैसे पद पर आसीन रहने के वाले व्यक्ति के लिए ये गुण बहुत ही उपयुक्त है। आपके निर्वाचन में राजस्थान की इस विधानसभा ने एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को स्थान दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का कार्य संचालन न केवल सफलता से चलेगा बल्कि कुछ कीर्तिमान स्थापित करेगा। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के जो सत्र होते हैं अल्पकालीन होते हैं और यहाँ पर सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं बहुत कुछ राजनीति को लिए हुए और ख़ासतौर से समाचार पत्रों में क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है उस दृष्टि को लेकर के यहाँ वाद विवाद होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सदन की जो समितियाँ होती हैं उनका कार्य संचालन बहुत ही एक निष्पक्ष रूप से और राजनीति से परे हट करके चलाया जाता है। आपके नेतृत्व में मैं अपेक्षा करूंगा कि विधानसभा की समितियां जो निर्वाचित की जाएं आपके द्वारा, उनको कोई दिशा दी जानी चाहिए कि राजस्थान की विभिन्न समस्याओं के बारे में ये समितियां बहुत सुचारू रूप से काम करें, अच्छे सुझाव सदन को दें और राजस्थान की जनता को दें, क्योंकि सदन का कार्य और प्रजातंत्र मूल रूप से समितियों के आधार पर चलता है। समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने आपको देखा है और वहाँ पर भी जिस ढंग से आप उसका कार्य संचालन करते थे अपने आप में अनूठा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आने वाला 5 साल का कार्यकाल होगा इस विधानसभा का, वो आपके नेतृत्व में संपूर्ण रूप से सफल रहेगा और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया उस कीर्तिमान स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ आपकी सफलता के लिए और आपके दीर्घायु होने के लिए और आपको इस पद पर आसीन होने पर अपनी ओर से बधाई प्रस्तुत करता हूँ।
दे दिया, अब कोई इसकी आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन के नेता के रूप में बधाई दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं अपनी ओर से सदन के तमाम सदस्यों की ओर से आपके इस गरिमामय पद पर आसीन होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। और जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भावना प्रकट की है, उसमें अपनी भावना मिलाते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि एक ही क्षेत्र के होने के नाते भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और 25 साल से मैं जुड़ा रहा हूँ इनसे, इनके कार्य करने की शैली, इनकी कार्य क्षमता, इनका लंबा राजनीतिक जीवन, इनकी क्षमताएँ, इनकी योग्यताएँ, इसके बारे में भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही, मैं सब समझता हूँ कि जितनी बातें हम कहें उतनी कम हैं। इनका जो 45 साल का जो राजनीतिक जीवन रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में उन बातों को प्रकट करें, चाहे सत्ता में रहे अथवा सत्ता में नहीं रहे। मैं समझता हूँ हमेशा इनका योगदान राजस्थान के विकास में रहा और राजस्थान के बारे में इनका चिंतित होना हमेशा बना रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से और आप सबकी ओर से माननीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं उनके रहते हुए, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि एक लैंडमार्क साबित होगा ये इनका कार्यकाल, कोई भावना प्रकट करता हुआ बात समाप्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी और सदन के सम्मानीय सदस्य, 11वीं विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में आप चुनकर आए हैं। मैं सर्वप्रथम आपका हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज मुझे आपने 11वीं विधानसभा का सर्वानुमति से अध्यक्ष चुना है, इसके लिए मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूँ। इस राजस्थान विधानसभा के प्रथम गठन से लेकर आज तक इस आसन पर बहुत ही योग्य और विद्वान महानुभावों ने इसको सुशोभित किया है और इस सदन में कुछ ही अपवादों को छोड़ करके स्वस्थ परंपराएं डाली है, जिसकी वो परंपराएं जो राजस्थान के हिंदुस्तान की अन्य विधानसभाओं के लिए प्रेरणास्पद रही है और इस सदन की डाली गई परंपराओं की राष्ट्र में भी सराहना की गई है। इस सदन में आज मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है अध्यक्ष के पद पर, और जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, मुझ में, मैं उस विश्वास को इस गरिमा में सदन के संचालन के अंदर और इस सदन की कार्रवाई के संचालन में आपका विश्वास मेरे लिए एक निष्पक्ष जो है संचालन का मार्गदर्शक होगा। इस सदन की
गरिमा को सर्वोपरि मानकर मैं इस बात का जो है अनवरत प्रयत्न करूंगा और तत्पर रहूंगा और उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्यगण को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सदन का संचालन एक अध्यक्ष के जो दायित्व है उनके निर्वहन में पूर्णतया निष्पक्ष रहूंगा। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनहित के अनेकों मुद्दे वाद विवाद और चर्चाओं में यहाँ पर उठाए जाते हैं। इस विधानसभा में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो इस देश की, इस प्रांत की लाखों और करोड़ों जनता के साथ में जुड़े हुए हैं। और कभी कभी सदन में उत्तेजना के भी क्षण होते हैं। हमारा व्यवहार सदन में एक संयत और अति मर्यादित होना चाहिए। 11वीं विधानसभा में काफ़ी बड़ी संख्या में सम्मानित सदस्य प्रथम बार चुन करके आए। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि इस सदन के कार्य संचालन के संबंध में भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 208 के अंतर्गत जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम हैं उसका आप गहन अध्ययन करने की कृपा करें। विधानसभा का एक निश्चित समय होता है प्रतिदिन, प्रातः 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इस 6 घंटे के अवधि में मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक सदस्य विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकें और अपने विचार सदन में रख सकें। आपके भाषण संक्षिप्त और सारगर्भित होने चाहिए। सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं सहयोग की जो है अपेक्षा करता हूँ और पुनः एक बार सर्वसम्मति से जो आपने मुझे दायित्व दिया है, सुपुर्द किया है, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने 11वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र के लिए श्री चंदनलाल बैद वित्त मंत्री को सदन के नेता के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया है।
शपथ की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस सदन के पूर्व से आने वाले माननीय सदस्य की सुरक्षा के संबंध में प्रश्न उठाए। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि आसन की तरफ से कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जो घटना घटी है उसके संबंध में और किसी दिन सरकार की ओर से वक्तव्य भी दिया जाना चाहिए। अब सदन की कार्रवाई बुधवार शुक्रवार 8 जनवरी को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।